इस पेड़ को हम लोग तुलसी के नाम से जानते हैं और इसके गुण इतने गुण हैं कि इसके गुणों के बारे में हम बात ही करना बेकार है। भरा हुआ गुण, मतलब कोई ऐसा गुण नहीं है जो इसमें कि बचा हुआ। और ये देखिए, मैंने ये पूजा में तो काम आता ही आता है, क्योंकि भगवान विष्णु और बजरंगबली का, हनुमान जी का, इनके पत्तों के बिना पूजा ही नहीं होती। और फल, ये जो है इसको फल कहते हैं, इसमें बीज आती है। तो ये जो बीज है जो ज़मीन में गिरता है, जिसको हम झड़ना कहते हैं, तो अगर झड़ गई तो इसका बरसात के दिनों में या पानी रहेगा तो इसके नए नए पौधे आ जाते हैं, तो इसका ग्रोथ रुक गया है। दूसरा, मैंने इसको देखिए, बजरंगबली का ये लाल कपड़ा है, इससे मैंने इनको बांध दिया था, क्योंकि ये रास्ते पे आ गया था। तो इसमें चलने फिरने में इसमें पैर ना सटे, हाथ ना सटे, क्योंकि हाथ में हर चीज़ हरदम हाथ साफ रहता नहीं है, कुछ जूठा लगा रहता है, कुछ लगा रहता है, तो वो सटे नहीं, इसलिए इसको बांध दिया गया था। तो और बांधने के बाद ये सीमित हो गया, तो उसमें आदमी टच नहीं कर रहा था, इसलिए इसको बांध दिया। लेकिन अब ये फल होने के बाद इसका ग्रोथ रुक गया है और इसके जो बीज हैं वो भी झड़ गए हैं, तो वो नए नए पौधे आ जाएंगे। लेकिन ये सूखा सूखा सा लग रहा है, इसलिए इसका कटिंग कर देंगे। तो इसका एक तो ये फिर और भी जो रास्ता है इससे दूर चला जाएगा और इसमें हरियाली सी आएगी, तो आपको अच्छा लगेगा। और इसमें जो एक डंडा मैंने लगाया है, ये देखिए, ये भी बजरंगबली के धाजे का ही डंडा है, ये पूजा में ही यूज होता है, तो यही मैंने लगाया है। तो इसमें वहाँ पे दीमक ना लग जाए, इसलिए इसको निकाल भी देंगे। और इसका जब कटिंग करेंगे तो क्या कहते हैं, इसको डंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब हम लोग इसका कटिंग करेंगे, इसको ही सॉफ्ट कटिंग कहते हैं। ये जो बीज है इसको हम लोग सेव कर देंगे, ये पूजा में काम देगा, तो इसी को हम लोग सॉफ्ट कटिंग करते हैं। हार्ड कटिंग में पूरी तरह से ये हो जाता है, और सॉफ्ट कटिंग में पूरी तरह से रिमूव करना पड़ता है, उसमें आपको एक भी लीफ नहीं दिखेगा। लेकिन ये इसी को हम लोग सॉफ्ट कटिंग करते हैं। सॉफ्ट कटिंग में आपका जो थोड़ा बहुत अनवांटेड चीज़ है उसको निकाल दीजिए, और पेड़ को डिस्टर्ब या पौधे को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, तो इसको हम लोग सॉफ्ट कटिंग करते हैं। देखिए, इसी तरह से आप बीज को अब सेव कर लेंगे। इसको एक अच्छे से पॉट में हम लोग रखते हैं, इसलिए पॉट लाते हैं हम। देखिए, इसकी अब कटिंग हो चुकी है, और देखिए अब ये आपको अच्छा लग रहा होगा, घना घना सा। और इसी को हम लोग सॉफ्ट कटिंग करते हैं। ये पूरी तरह से सॉफ्ट कटिंग हो गया है, और इसकी टहनियाँ थोड़ी कड़ी होती हैं, हार्ड होता है, इसलिए आपको कोई तेज़दार टूल से ही आपका इसका कटिंग किया कीजिए, तो आपका कटिंग होगा, नहीं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपके पास तेज़ और धारदार चीज़ नहीं होगी तो कटिंग होने में दिक्कत होगी, और उसके रूट डिस्टर्ब होंगे। इसलिए आपको तेज़ धार वाले कोई भी टूल से इसका कटिंग करना चाहिए। देखिए, मैंने इस तुलसी के पत्ते और मंजर को सेव कर लिया है, और ये जो मेरे गांव में माली आती हैं, मालिन, उनको हम दे देंगे, तो जितना यूज़ करना है हम यूज़ कर लेंगे, बाकी वो पूरे गांव में बांट देंगे। हम लोग फूल भी उतना ही यूज़ करते हैं जितना पूजा में यूज़ होता है, और बाकी जो बचता है हम लोग को एक्स्ट्रा, वो हम दे देते हैं मालिन को, वो बांट देती है, वो खुद ही तोड़ती है। उनको आने में थोड़ा देर हो गया और हमको वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने तोड़ लिया, और वो खुद ही तोड़ के हमको भी दे देती हैं, और बचा हुआ लेके चली भी जाती हैं। तो इसलिए अगर आपको भी अगर ज़्यादा फूल होता है तो आप भी जितना यूज़ है उतना यूज़ कर लें, और बाकी अपने अड़ोस पड़ोस को, शहर में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ तो थोड़ा रूरल एरिया है तो सबके पास कुछ ना कुछ है, और अगर शहर में है तो आप बांट दीजिए, तो आपको बहुत ही
अच्छा लगेगा। और हो सके तो शहर में माली भी आती है, आप उसी को दीजिए, उसको 2 रुपया आ भी जाएगा, उससे आपको कोई हानि भी नहीं होगी और कहीं 2 रुपया उस बेचारे गरीब को मिल भी जाएगा और दूसरे को फूल भी मिल जाएगा। आप उससे कोई चार्ज मत कीजिए, उसको यूं ही दे दीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और देखिए, इसी को हम लोग सॉफ्ट कटिंग कहते हैं। ये पूरी तरह से नहीं काटा गया है, देखिए पूरी तरह से इसको नहीं काटा गया है। और इसमें इतने गुण हैं कि शायद ही कोई है जो इसको घर में ना लगाए, इसलिए आप घर में इसको ज़रूर लगाएं। आप किसी भी धर्म के हों, इसको ज़रूर लगाएं और इसका यूट्यूब पर इसके गुण को देखें और इसको यूज़ करें। यह बहुत बड़ा आयुर्वेदिक पौधा है। हिंदू के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शायद ही कोई हिंदू का घर होगा जहाँ पर ये नहीं होगा, लेकिन और सब भी जो हैं इसको लगाएं और इसके गुणों को देखें और इसमें जो भी इसका उपचार है इससे उपचार करें अपना। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।